बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की, जहां की सड़कों पर शुक्रवार को डॉग टेरर का एक ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिला जिसने पूरे शहर को सहमा दिया। सांवे रोड इलाके में एक आवारा कुत्ते ने ऐसा तांडव मचाया कि जो भी उसके रास्ते में आया वो उसका शिकार हो गया। सुबह से शुरू हुआ हमलों का यह सिलसिला देर रात तक जारी रहा, जिसमें डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टूडेंट, मरीज, राहगीर 40 से ज्यादा लोग लहूलुहान हो गए। इस घटनाक्रम की शुरुआत सुबह करीब 8 बजे अरविंदो अस्पताल परिसर में हुई। अस्पताल के मैनेजर के मुताबिक कुत्ता अस्पताल के पिछले हिस्से से अंदर आया और वहां मौजूद स्टाफ पर अचानक हमला करने लगा। बता दें कि जब तक लोग कुछ समझ पाते उसने कई लोगों को दांतों से नोच डाला था। इसके बाद कुत्ता वहां से भागा और अलग अलग हिस्सों में घूम घूम कर लोगों को शिकार बनाने लगा और इस खौफनाक हमले में 16 से ज्यादा लोग अकेले अरविंदो अस्पताल के ही घायल हुए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि दिन भर मचे इस हड़कंप के बावजूद नगर निगम का डॉग स्क्वाड देर रात तक कुत्ते को नहीं पकड़ पाया। आखिर में खुद को बचाने के लिए रहवासियों को लाठियां लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा। सवाल यह है कि सुबह 8 बजे से शुरू हुआ यह घटनाक्रम देर रात तक चलता रहा, लेकिन क्या नगर निगम एक कुत्ता नहीं पकड़ पाया? तो सड़कों पर जिस तरह से साइको डॉग उत्पात मचा रहे हैं, यह पहला मामला तो नहीं है। लगातार आवारा कुत्तों का आतंक देश भर में देखा जा रहा है। ऐसे में अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर में तो हाल ही में 40 लोगों पर कुत्ते ने हमला किया है। इससे पहले आपको याद होगा ग्वालियर में प्रोफेसर समेत 2 लोगों को एक आवारा कुत्ते ने काटा था। शिवपुरी में तो 60 से ज्यादा हमले हो चुके हैं आवारा कुत्तों के, और जबलपुर में भी एक बुजुर्ग पर हमला बोला था कुत्ते ने। इसके अलावा उज्जैन में आप देखिए, उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में एक महिला कर्मचारी पर हमला बोला था आवारा कुत्ते ने। और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि कुत्तों का आतंक, आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है और ये बताता है कि नगर निगम इस पर कोई लगाम नहीं लगा पा रहा है। तो इंदौर के अरविंदो अस्पताल परिसर से शुरू हुआ घटनाक्रम देर रात तक सड़कों पर किस तरह से लोगों को परेशान करता रहा ये कुत्ता, उन्हें लहूलुहान करता रहा, घायल करता रहा। पर आप हैरानी की बात यह देखिए कि सबसे स्वच्छ शहर का सबसे एक्टिव नगर निगम एक कुत्ते को नहीं पकड़ पाया। सहयोगी पीयूष का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। पीयूष, सवाल मेरा वही है, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, नगर निगम इतना एक्टिव है कि जब गेर निकलती है तो कुछ घंटों बाद पता ही नहीं चलता कि वहां पर इतनी हुड़दंग हुई, इतने रंग फेंके गए, और कुत्ता पूरे दिन उत्पात मचाता रहा देर रात तक। एक कुत्ता नहीं पकड़ पाया नगर निगम। देखिए शुभांगी, अगर बात करें तो तस्वीर काफ़ी हैरान कर देने वाली है, और ये तस्वीरें जब देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से सामने आए तो और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पर चौंकाने वाली बात हो जाती है। अरविंदो हॉस्पिटल में जिस तरीके से हमने देखा कि 40 से ज़्यादा लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कुत्ते ने अपना शिकार बनाया। 16 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। और आप तस्वीरें देखें कि इस जो आवारा कुत्ता है, इसने जो वहाँ के गार्ड है, इसके अलावा डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, उनको निशाना बनाया। जो वहाँ से राहगीर गुजर रहे थे उनको अपना निशाना बनाया। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर हालांकि पहली बार सामने नहीं आई, इससे पहले भी इस तरीके के मामले हम देख चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि जो इस तरीके के आवारा स्ट्रीट डॉग्स हैं उन्हें पकड़ने का काम नगर निगम कर रही है, और उन दावों की कहीं ना कहीं यहाँ पर पोल खुलते हुए नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो सीधे तौर पर 200 से ज़्यादा प्रतिदिन आंकड़े यहाँ पर डॉग बाइट के सामने देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंदौर शहर में। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये आंकड़ा 6-7 हज़ार लोगों का प्रति महीने का है तो किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रीट डॉग का आतंक इंदौर शहर में नजर आ रहा है। अब देश के सबसे स्वच्छ शहर में इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिम्मेदारों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होना लाजमी है। अब नगर निगम दावा कर रही है कि आज दिन में सर्चिंग अभियान चलाया जाएगा और स्ट्रीट डॉग को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इस स्ट्रीट डॉग का आतंक देखने को मिला है उसके बाद में न सिर्फ उस क्षेत्र में बल्कि इंदौर शहर के अन्य क्षेत्रों में भी कहीं न कहीं दहशत का माहौल देखा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा पीयूष आपने। और इस तरह की घटनाओं को
लगाम लगाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आम जनता कितनी परेशान हुई, न जाने कितने लोग वहां से गुजरे होंगे और खौफ में गुजरे होंगे कि आज कहीं उन पर इस तरह का हमला वहां ना हो जाए, क्योंकि अस्पताल परिसर में ही 16 लोगों को उसने घायल कर दिया था। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। और अब